नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में ऋषियों का कुंती व पांडवों को हस्तिनापुर पहुंचाने की जो कथा है उसे आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी संभव पर्व में राजा पांडु और माद्री की अस्थियों के दाह संस्कार की जो कथा कही गई है उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तब धृतराष्ट्र बोले, विदुर, राजाओं में श्रेष्ठ पांडु के तथा विशेषतः माद्री के भी समस्त प्रेत कार्य राजोचित ढंग से कराओ। पांडु और माद्री के लिए नाना प्रकार के पशु, वस्त्र, रत्न और धन दान करो। इस अवसर पर जिनको जितना चाहिए उतना धन दो। कुंती देवी माद्री का जिस प्रकार सत्कार करना चाहें वैसी व्यवस्था करो। माद्री की अस्थियों को वस्त्रों से अच्छी तरह ढक दो, जिससे उसे वायु तथा सूर्य भी न देख सके। निष्पाप राजा पांडु शोचनीय नहीं प्रशंसनीय है, जिन्हें देव कुमारों के समान 5 वीर पुत्र प्राप्त हुए हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, विदुर ने धृतराष्ट्र से तथास्तु कहकर भीष्म जी के साथ परम पवित्र स्थान में पांडु का अंतिम संस्कार कराया। तदनंतर शीघ्र ही पांडु का दाह संस्कार करने के लिए पुरोहित गण घृत और सुगंध आदि के साथ प्रज्वलित अग्नि लिए नगर से बाहर निकले। इसके बाद वसंत ऋतु में सुलभ नाना प्रकार के सुंदर पुष्पों तथा श्रेष्ठ गंधों से एक शिबिका को सजाकर उसे सब ओर से वस्त्रों द्वारा ढक दिया गया। बहुमूल्य वस्त्रों और पुष्प मालाओं से सुशोभित उस शिबिका के समीप मंत्री, भाई बंधु और सुहृद संबंधी सब लोग उपस्थित हुए। उसमें माद्री के साथ पांडु की अस्थियां भली भांति बांध कर रखी गई थीं। मनुष्यों द्वारा ढोई जाने वाली और अच्छी तरह सजाई हुई उस शिबिका के द्वारा वे सभी बंधु बांधव माद्री सहित नरश्रेष्ठ पांडु की अस्थियों को ले चले। शिबिका के ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ था, चंवर डुलाए जा रहे थे। सब प्रकार के बाजो गाजों से उसकी शोभा और भी बढ़ रही थी। सैकड़ों मनुष्यों ने उन महाराज पांडु के दाह संस्कार के दिन बहुत से रत्न याचकों को दिए। इसके पश्चात कुरुराज पांडु के लिए अनेक श्वेत छत्र, बहुतेरे बड़े बड़े चंवर तथा कितने ही सुंदर सुंदर वस्त्र लोग वहां ले आए। पुरोहित लोग उज्ज्वल वस्त्र धारण करके अग्निहोत्र की अग्नि में आहुति डालते जाते थे। वे अग्नियां माला आदि से अलंकृत एवं प्रज्वलित हो पांडु की पालकी के आगे आगे चल रही थीं। सहस्त्रों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र शोक से संतप्त हो रोते हुए महाराज पांडु की शिबिका के पीछे चल रहे थे। तब वन के रमणीय प्रदेश में गंगा जी के शुभ एवं समतल तट पर पहुंचकर उन लोगों ने पांडु और माद्री की शिबिका को रखा। तदनंतर राजा पांडु की अस्थियों को सब प्रकार की सुगंधों से सुवासित करके उन पर पवित्र काले अगर का लेप किया गया। पश्चात उन्हें दिव्य चंदन से चर्चित करके सोने के कलशों द्वारा लाए हुए गंगा जल से भाई बंधुओं ने उसका अभिषेक किया। तत्पश्चात उन पर सब ओर से काले अगर से मिश्रित तुंगरस नामक गंध द्रव्य का एवं श्वेत चंदन का लेप किया गया। इसके बाद उन्हें उज्ज्वल स्वदेशी वस्त्रों से ढक दिया गया। इस प्रकार बहुमूल्य शैया पर शयन करने योग्य राजा पांडु की अस्थियां वस्त्रों से आच्छादित हो जीवित मनुष्य की भांति शोभा पाने लगी। समस्त याजकों और पुरोहितों ने अश्वमेध की अग्नि से वेदोक्त विधि के अनुसार मंत्रोच्चारण पूर्वक सारी क्रियाएं संपन्न की। याजकों की आज्ञा लेकर प्रेत कर्म आरंभ करते समय माद्री सहित अलंकार युक्त राजा का घृत से अभिषेक किया गया।
फिर तुंग और पद्मक मिश्रित सुगंधित चंदन तथा अन्य विविध प्रकार के गंध द्रव्यों से भाई बंधुओं ने युधिष्ठिर द्वारा विधि पूर्वक उन दोनों का दाह संस्कार कराया। उस समय उन दोनों की अस्थियों को देखकर माता अंबालिका हा पुत्र कहती हुई सहसा मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। उन्हें इस प्रकार शोकातुर हो भूमि पर पड़ी देख नगर और जनपद के लोग राजभक्ति तथा दया से द्रवित एवं दुख से संतप्त हो फूट फूट कर रोने लगे। तदनंतर भीष्म, विदुर, राजा धृतराष्ट्र तथा पांडवों सहित कुरुकुल की सभी स्त्रियों ने राजा पांडु को जलांजलि दी। उस समय सभी पांडव पिता के लिए रो रहे थे। शांतनु नंदन भीष्म, विदुर तथा अन्य भाई बंधुओं की भी यही दशा थी। जलांजलि दान करके शोकग्रस्त पांडवों को साथ ले मंत्री आदि सब लोग स्वयं भी दुखी हो उन सबको समझा बुझाकर शोक करने से रोकने लगे। राजन 12 रात्रियों तक जिस प्रकार बंधु बांधवों सहित पांडव भूमि पर सोए, उसी प्रकार ब्राह्मण आदि नागरिक भी धरती पर ही सोते रहे। उतने दिनों तक हस्तिनापुर नगर आनंद और हर्षोल्लास से शून्य रहा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर कुंती, राजा धृतराष्ट्र तथा बंधुओं सहित भीष्म जी ने पांडु के लिए उस समय अमृत स्वरूप स्वधामय श्राद्ध दान किया। उन्होंने समस्त कौरवों तथा सहस्त्रों मुख्य ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें रत्नों के ढेर तथा उत्तम उत्तम गांव दिए। मरणा शौच से निवृत्त होकर भरतवंश शिरोमणि पांडवों ने जब शुद्धि का स्नान कर लिया, तब उन्हें साथ लेकर सबने हस्तिनापुर नगर में प्रवेश किया। नगर और जनपद के सभी लोग मानो कोई अपना ही भाई बंधु मर गया हो, इस प्रकार उन भरत कुल तिलक पांडु के लिए निरंतर शोकमग्न रहे। श्राद्ध की समाप्ति पर सब लोगों को दुखी देखकर व्यास जी ने दुख शोक से आतुर एवं मोह में पड़ी हुई माता सत्यवती से कहा, मां, अब सुख के दिन बीत गए, बड़ा भयंकर समय उपस्थित होने वाला है। उत्तरोत्तर अत्यंत कष्टप्रद दिन आ रहे हैं। पृथ्वी की युवावस्था चली गई। अब ऐसा भयंकर समय आएगा जिसमें सब ओर छल कपट और माया का बोलबाला होगा। संसार में अनेक प्रकार के दोष प्रकट होंगे और धर्म कर्म तथा सदाचार का लोप हो जाएगा। दुर्योधन आदि कौरवों के अन्याय से सारी पृथ्वी वीरों से शून्य हो जाएगी। अतः तुम योग का आश्रय लेकर यहां से चली जाओ और योग परायण हो तपोवन में निवास करो। तुम अपनी आंखों से इस कुल का भयंकर संहार न देखो। तब व्यास जी से तथास्तु कहकर सत्यवती अंदर गई और अपनी पुत्र वधू से बोली, अंबिके, तुम्हारे पौत्र के अन्याय से भरतवंशी वीर तथा इस नगर के लोग सगे संबंधियों सहित नष्ट हो जाएंगे। मैंने ऐसी बात सुनी, अतः तुम्हारी सम्मति हो तो पुत्र शोक से पीड़ित इस दुखनी अंबालिका को साथ ले मैं वन में चली जाऊं। अंबिका भी तथास्तु कहकर साथ जाने को प्रस्तुत हो गई। जन्मेजय फिर उत्तम व्रत का पालन करने वाली सत्यवती भीष्म जी से पूछकर अपनी दोनों पतोहुओं को साथ ले वन को चली गई। भरतवंश शिरोमणि महाराज जन्मेजय, तब वे देवियां वन में अत्यंत घोर तपस्या करके शरीर त्याग करके अभीष्ट गति को प्राप्त हो गई। तो ये थी आदि पर्व के 7वें उपपर्व अर्थात संभव पर्व में राजा पांडु और माद्री की अस्थियों के दाह संस्कार की कथा। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा यह प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।